हैलोईन। हैलोईन पर डरावन कपड़े और मास्क लगाए हुए लोगों को तो देखा होगा। फिल्मों में या तस्वीरों में इस अवसर पर तुमने कद्दू को डिजाइनदार बनाकर उसमें कैंडल या लाइट जला हुआ भी देखा होगा। तुमने कभी सोचा है कि हैलोवीन पर कद्दू को सजाने की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सदियों पहले ये परंपरा किसी और ही रूप में अस्तित्व में थी, जब न कद्दू थे, न अमेरिका में हैलोवीन का त्योहार। दरअसल इस परंपरा की जड़ें यूरोप के प्राचीन सेल्टिक समाज से जुड़ी हैं। मध्ययुगीन काल के आरंभ में सेल्ट लोग सामहैन नामक त्योहार मनाते थे। ये जीवन और मृत्यु के चक्र का उत्सव था। उनका विश्वास था कि 31 अक्टूबर की रात जीवित और मृत संसारों के बीच की परत सबसे पतली हो जाती है। इस रात आत्माएं धरती पर घूमती हैं और जीवित लोगों के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। इन आत्माओं से बचाव के लिए लोग सब्जियों, खासकर शलजम, आलू या चुकंदर में डरावने चेहरे बनाकर उनमें दिए जलाते थे। माना जाता था कि ये सब्जी दीपक बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं। यही थे असली लैंटर्न्स, यानी दीपक, जिनसे आज का जैक ओ लैंटर्न बना है। बाद में जब कैथोलिक चर्च ने अधिक लोगों को अपने धर्म में शामिल करने के लिए सामहैन को अपने त्योहार ऑल सेंट्स डे से जोड़ दिया। इस तरह 31 अक्टूबर को ऑल हैलोज ईव कहा जाने लगा, जो समय के साथ हैलोईन बन गया। सदियों बाद जब आयरलैंड के प्रवासी अमेरिका पहुंचे, तो वे अपने साथ यह परंपरा भी लेकर आए। लेकिन अमेरिका में उन्हें शलजम नहीं, बल्कि बड़े और मुलायम कद्दू मिले, जिन्हें तराशना कहीं आसान था। धीरे धीरे शलजम की जगह कद्दू ने ले ली और यही कद्दू आज हैलोईन की पहचान बन गए। समय के साथ यह परंपरा भी विकसित हुई। अब लोग सिर्फ डरावने चेहरे ही नहीं बनाते, बल्कि कद्दू को रंगते, सजाते और कलात्मक रूप देते हैं। यह अब सिर्फ आत्माओं को भगाने का प्रतीक नहीं, बल्कि रचनात्मकता, उत्सव और सामूहिक आनंद का प्रतीक बन चुका है। इस तरह एक साधारण फल कद्दू न केवल हैलोईन का प्रतीक बना, बल्कि वह सेतु भी जिसने हमें हमारी प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक कल्पना शक्ति से गहराई से जोड़े रखा है। आज के दौर में हैलोवीन सिर्फ भय का नहीं, बल्कि कल्पना और सामुदायिक सहभागिता का भी उत्सव बन चुका है। बच्चे मुखौटे और कॉस्ट्यूम पहनकर घर घर ट्रिक और ट्रीट कहते हुए मिठाइयाँ इकट्ठी करते हैं, जबकि बड़ों के लिए ये सजावट, पार्टी और मनोरंजन का अवसर होता है। घरों और गलियों में सजे कद्दू अब सिर्फ डरावने नहीं दिखते, बल्कि उनमें कला, हास्य और रचनात्मकता का मेल होता है। कई जगह कद्दू तराशने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। ये परंपरा इस बात का सुंदर उदाहरण है कि समय के साथ संस्कृतियां कैसे बदलती हैं, परंतु उनकी आत्मा, उत्सव, विश्वास और जुड़ाव सदा जीवित रहती हैं।